खातिब है। इस वक्त हम केपी के हाउस में हैं और यहाँ पर एक बड़ी अहम तरीन मीटिंग हुई है। पाकिस्तान के डिफेंस से ताल्लुक़ रखने वाले, रिपोर्ट करने वाले जो जर्नलिस्ट या शख्सियात हैं, उनकी सोहेल खान अफरीदी साहब के साथ मुलाकात हुई है। राजा फैसल साहब हमारे साथ मौजूद है, तो जानते हैं कि आखिर डिफेंस के बारे में, चूँकि इस वक्त नज़र आ रही है बहुत सारी चीज़ें, तो सोहेल खान अफरीदी क्या राय रखते हैं? राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जो मैं शुरू करूंगा अपने ही सवाल से। मैंने उनसे ये सवाल किया कि आपको नहीं लगता, क्योंकि मैं इंडियन मीडिया पे भी अपीयर होता हूँ, एंड दैट इज़ पर्टिनेंट टू मेंशन दैट, तो मैंने उनसे ये कहा कि वहाँ से भी हमें ये सुनने को मिलता है कि शायद पाकिस्तान जो है वो आपके बयानात की वजह से या आपके स्टैंस की वजह से, जो कि ऐसा लगता है कि शायद वो सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ स्टैंस है, आप उसमें क्लैरिटी लेके आएँ। उसकी वजह ये कि दूसरी तरफ से जो दुश्मन है वो उसको इस्तेमाल करता है, नैरेटिव बनाता है और ये कहता है कि ये देखें हम पार्टी के खिलाफ है फौज। हाँ, हम पाकिस्तान को 2 लख्त करने जा रहे हैं, 3 लख्त करने जा रहे हैं, 4 लख्त करने जा रहे हैं। तो आपकी तरफ से वो क्लैरिटी होनी चाहिए। तो उन्होंने मतलब स्ट्रेट अवे ये कहा कि जहां पे भी फाइटिंग अगेंस्ट टेररिज्म होगा, फाइटिंग अगेंस्ट एनी ऑफ द एनिमीज ऑफ पाकिस्तान होगा, पाकिस्तान के दुश्मनों के खिलाफ आप हमें हमेशा विदाउट एनी डिस्टिंक्शन फौज के साथ खड़ा देखेंगे। सिक्योरिटी के मामलात पे जब भी फौज के साथ हमें बैठना पड़ेगा, उसमें तो कोई और राय है ही नहीं, हम उनके साथ बैठेंगे। लेकिन ये है कि हम ये चाहते हैं कि किसी तरीके से वो जो उस तरफ वो ये एक्सेप्ट करते हैं कि दहशतगर्दी है और वहां से इनिशिएट होती है अफगानिस्तान से, लेकिन दोनों के स्टांस में थोड़ा सा फर्क ये है कि ये चाहते हैं कि गुफ्तगू से हल किया जाए, जरगा के जरिए हल किया जाए। अगर ऑफ कोर्स सिक्योरिटी फोर्सेस की बात की जाए, हमारी एस्टेब्लिशमेंट की बात की जाए, तो हमें एक चीज़ तो वाज़ेह है कि वो ये जानते हैं कि इस चीज़ को तकरीबन 5 साल वक्त दिया गया कि किसी तरीके से जिरगा से हल किया जाए, डिप्लोमेटिक चैनल्स को इस्तेमाल किया जाए, लेकिन जब वो कारआमद नहीं साबित हो रहे तो उस तनाजुर में ऑफ कोर्स वो जो काइनेटिक एस्पेक्ट है काउंटर करने का वो जारी है। लेकिन ओवरऑल जो एक सेंटिमेंट और एक जो स्टेटमेंट है आज की, वो ये है कि अगेंस्ट टेररिज्म एंड अगेंस्ट एनी ऑफ द सिक्योरिटी थ्रेट्स फॉर पाकिस्तान, हम फौज के साथ हैं, हम फौज के साथ खड़े हैं और उसमें कोई दूसरी राय नहीं। और मिलिट्री ऑपरेशन या इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के बारे में वो क्या समझते हैं? चूंकि जो जिरगा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बैठा था, उन्होंने क्लैरिटी के साथ ये कहा था कि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते कोलैटरल डैमेज या ऐसी कोई भी चीज या ऐसी कोई भी डेवलपमेंट। खास तौर पे वो जो DISPR साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसका भी कोई जिक्र हुआ, चूंकि उस पर सोहेल खान अफरीदी साहब कई दफा ये बातचीत कर चुके हैं कि एक शख्स सुबह के अंदर आता है और उसने फिर इस तरह की गुफ्तगू बातचीत, उस पर भी कोई आपने कुछ सवाल पूछे आज? देखिए, सवालात इस तरह की हुए, लेकिन एक चीज जो वाजे नजर आई कि उनका जो स्टैंस था वो किसी भी तरीके से, वो किसी की स्टेटमेंट्स को लेके, लाइक DGISPR की स्टेटमेंट को लेके या किसी भी ऐसी आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से